मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। 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 मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा। देखिए, आज मौका भी था, दस्तूर भी था। मेरे मन में बार बार ये बात आ रही थी, इतना सब सुनने के बाद हम आगे रत्ती भर भी नहीं बढ़ पा रहे। उसके लिए जो मेरे मन में भाव आया, मैंने अपने टूटे फूटे शब्दों से आपके सामने प्रस्तुत किया। फिर आपसे निवेदन करता हूं, किसी भी भक्त को शरणागति में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, खुल के पूछिएगा। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये शरीर धोखे का संसार है भाई। इसमें एक ही विशेषता है, एक ही गुण है, इस देह में हरि मिलत है। 84 लाख योनियों में इस शरीर का एक ही गुण है, बाकी सब बेकार है। हमने आपसे निवेदन किया था, आज बसंत पंचमी है। बंगालीज के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस पर्व को मनाया जाता है। वैसे तो सभी विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की दात्री, इसलिए आपको बताया हमारी बुद्धि कैसी है। ये बसंत पंचमी सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। क्या मतलब? सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों का, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु की अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। ये प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, ध्यान से सुने, यहाँ पर हम लोग जो बोलते हैं ना, ये आपको पता नहीं है। हम लोग बस इतना जानते हैं, आज पीली चीज बना के खा लेंगे, घर में भगवान का भोग लगा लेंगे। बस 99% लोगों को यही बसंत पंचमी का अर्थ मालूम है। हमारे मंदिर में आज पीला हलवा बट रहा था, आज हमारे मंदिर में ये बट रहा था। संसार की देवी जैसे ही वीणा मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। ये वाणी सरस्वती की कृपा से प्राप्त हुई है।
जलधारा में कोलाहल होने लगा, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी अनेक नामों से पूजा जाता है। यही देवी विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। यही देवी विद्या और बुद्धि की प्रदाता है, और हमारी बुद्धि माया में लिप्त है। हमारी बुद्धि माया में लिप्त है, क्योंकि माया से ठगी हुई है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी कहलाती हैं। बसंत पंचमी के दिन इनको जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में, ध्यान से सुने, ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया, प्रणो देवी सरस्वती धीना मणि त्रयवस्तु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, ये हमारी प्रज्ञा तथा मनोवृत्ति की संरक्षिका है। अब सोचिएगा, हमने कभी समझा हमारी बुद्धि ही अधिष्ठात्री कौन है? भगवान की कृपा से हमको वाणी मिली। ये बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? मनोवृत्ति की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेगा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और यूं भारत के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी। अब बसंत के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी भी उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर हमें निमंत्रण देता है। माघ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। जो शिक्षाविद इस दिन मां शारदे की पूजा की जाती है और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। लोग आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरुओं से। इतना बड़ा कमाल है। तो ये पौराणिक महत्व भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये पर्व हमारे अतीत की कई कथाओं को हमें ज्ञान देती है। सर्वप्रथम तो ये हमें त्रेता युग से जोड़ती है। ऐसा त्रेता युग में क्या हुआ था? रावण के द्वारा सीता के हरण के बाद जब भगवान श्री राम सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े, इसमें जिन स्थानों पर भगवान गए थे उनमें दंडकारण्य का नाम बहुत प्रसिद्ध है। यहां शबरी नामक भीलनी रहती थी। शबरी नामक भीलनी यहीं रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वो सुध-बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे
झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। तो जिस दिन शबरी मां के आश्रम में भगवान राम पधारे थे वो भी बसंत पंचमी का ही दिन था। और ऐतिहासिक महत्व को समझा जाए तो आज के दिन ही पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 16 बार परास्त किया था, 7वीं बार वो पराजित हुए और मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। देखो, 16 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही काबू में आया उन्होंने नहीं छोड़ा। और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें फुड़वा दी। इसके बाद की ये जगत को सबको पता है इस कथा का कि गोरी ने मृत्यु दंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। सरस्वती की पूजा की बात बता रहा हूं। शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज के साथी थे कवि चंद बरदाई। तो परामर्श में गोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर जब तवे पर चोट मारकर संकेत किया, तवे पर चोट मार के, कि तुम तो आवाज सुनकर के बाण चलाते हो, आंखें तुम्हारी फोड़ दी हैं। तभी चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत दिया। ये पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर, देखो, तवे पर हुई चोट और चंद बरदाई के संकेत के अनुसार निशाना लगाकर बाण मारा। वो गोरी के सीने में जा धसा और इसके बाद दोनों ने, चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने, एक दूसरे के पेट में छुरा घोंपकर आत्म बलिदान दे दिया। ये घटना भी बसंत पंचमी के दिन ही हुई थी। तो बसंत पंचमी का असली महत्व क्या था, जो मैं आपको बुद्धि की बात बता रहा था कि हमने सब कुछ किया, अपना बुद्धि और अपना मन अपने गुरु और भगवान को नहीं सौंपा। हमने छतर चढ़ाई जी, हमने घंटा लगवा दिया मंदिर में भगवान के, हमने पोशाक चढ़ा दी भगवान जी को। अरे जो करने का काम था वो तो हम कर ही नहीं सके। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज बुद्धि की देवी सरस्वती का दिन है। बहुत मौके की बात है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, आज के दिन जिनको आप अपना गुरु और अपना इष्ट मानते हो, हृदय से संकल्प करो कि मैं उनके अनुकूल ही सोचूंगा, उनके प्रतिकूल कभी नहीं सोचूंगा। उन्हें आपका संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, जब कोई जीव, जब कोई मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, हरि गुरु की भक्ति, और हरि गुरु की भक्ति का कमाल क्या है, केवल शरणागति, कृपा से अपने मन के अंदर के संसार को, नो ध्यान दो, इससे कमाल क्या होगा, जैसे ही शरणागति 100% हुई, आपके अंदर, मन के अंदर का संसार शांत होने लगेगा। इसे कहते हैं अपने अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त
को गुरु के चरणों में स्थित कर लेता है। जब बाहर के संसार का कोई भी हलचल, कोलाहल, उथल पुथल, मान सम्मान, अपमान उसे प्रभावित नहीं कर सकता। दुनिया कुछ भी कहा करे, इसे कहते हैं आंतरिक स्वरूप के परिवर्तन को रूपांतर कहते हैं, और भारी रूप तथा व्यवहार में परिवर्तन को बनावटी रूप कहते हैं। हम बाहरी रूप तो खूब बनाते हैं। आजकल भागवत होती है नहीं, एक सी साड़ियां पहन के, ड्रामा करके, पीली साड़ियां पहन के, सर पे मटकियां रख के, ये सब बनावटी लीलाएं हैं, और खूब खुश होते हैं हम वीडियो बनवा बनवा करके। इससे तुम भक्त बन जाओगे क्या? हम अपना बल लगाकर जब ये संकल्प करते हैं तथा कोशिश करते हैं हमें क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना किसी से, तो इसे बनावटी क्रिया कहते हैं। हम मान लेते हैं हम परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन नहीं। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आएगी हमारा मूल स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमारा स्वभाव नहीं बदलता अभी तक। इसलिए हमारा रूपांतर नहीं हुआ। हम बाहर से भगत जी कहलाने में लगे हुए, अंदर से कुछ नहीं पलटा। केवल शरणागति से, गुरु कृपा से इसमें महारत सिद्धि मिल सकती है। सुन लीजिएगा, आज इसी पर चर्चा चल रही है। जब गुरु कृपा होती है तभी ये जीव रूपांतर होता है। और ये कब होती है कृपा? केवल शरणागति होने से बस, जिसे आंतरिक स्वरूप का ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। इसी को अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जीव स्वाभाविक रूप से नेचुरल परिवर्तित होता जाता है। फिर हर परिस्थिति में वो संभाव, स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। इसलिए रूपांतरण स्थायी तथा महत्वपूर्ण है। तो जब मैं आपको बता रहा था ना, जहां से शुरू की थी, जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि, ध्यान से सुनिएगा, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे खत्म कर रहा हूं। जब डाकू रत्नाकर, जिनको आप वाल्मीकि बोलते हो, नारद जैसे संत के संपर्क में आता है तो उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करके, गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, उनकी आज्ञा पालन करके, राम 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 को मरा मरा बोलकर भी, बिना किंतु परंतु प्रैक्टिकल साधना करता है, किंतु परंतु नहीं, तो गुरु कृपा से वाल्मीकि जी का, डाकू रत्नाकर का आंतरिक स्वरूप का परिवर्तन हो जाता है और डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन जाता है। फिर वाल्मीकि वापस कभी डाकू रत्नाकर नहीं बन सका और ना बन सकता है। ये तत्व ज्ञान, शरणागति, गुरु कृपा का कमाल है। निवेदन कर रहा हूं, हम सब पर भगवान की असीम कृपा है। ये ऐसे ही शरीर नहीं मिला है। इसलिए फिर ध्यान दीजिएगा, वस्त्र परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, वेशभूषा भाषा परिवर्तन, अपने बल से माइक दुर्गुणों को दबाकर साधु भेष का नाटक करना खुद को धोखा देना है। जब तक रूपांतरण नहीं होगा, जब तक जीव सुखी नहीं हो सकता, आनंद में नहीं हो सकता।
वैरागी नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी चीज भक्त नहीं हो सकता। भले ही कोई बाहरी तौर पर कुछ समय के लिए एक्टिंग भले ही कर ले, ढोंग कर ले, पाखंड कर ले, आंतरिक स्वरूप रूप से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया गुरु के द्वारा ही होती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज बसंत पंचमी के दिन मैंने आप लोगों को शरणागति के लिए सिर्फ इसीलिए कहा कि बुद्धि के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की कृपा से हमारे पास मन उन्हीं से कंट्रोल होता है, बुद्धि उन्हीं की कृपा से चलती है। आज के दिन जो भी जीव अपने गुरु और प्रभु की शरणागति हृदय से स्वीकार करता है, लेकिन परंतु वाले शब्द नहीं इस्तेमाल करता, उसका कल्याण, उसका आंतरिक परिवर्तन सुनिश्चित हो जाता है। मैं आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। कल इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करनी है। संसार और भक्ति, कामना और प्रेम, ये दोनों विरोधी तत्व हैं। इस पर चर्चा कल करेंगे। इससे पहले शरणागति की चर्चा बहुत जरूरी थी। लगता है भाई जी कोई भजन सुनाना चाहती हैं। सुनाना चाहती हैं भाई जी? सुनाइए। हाँ सुनाइए ना। झांकी बनी बसंती। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुनाइए। झांकी बनी बसंती रंग की, मेरे वेंकट की ना। झांकी बनी बसंती रंग की, मेरे वेंकटवर की ना। वेंकटवर की गुप्त वत्सल की, सुगम सिंधु की ना। आकी बनी बसंती रंग की, मेरे वेंकटवर की ना। कमलापति की, नीलापति की, सीतापति की ना। पति की, नीलापति की, सीतापति की झांकी बनी बसंती रंगी, मेरे वेंकटवर की ना। सुंदर दामो मनमोहन के, अंग बसंती ना। बसंती रंग की, कटवर की ना। मुक्त संती लट बसंती, पटक संती झांकी बनी बसंती रंग, मेरे वेंकटवर की ना।
संकच श्री हस्त विराजे शंख चक्र हस्त विराजे रंग बसंती ना झांकी बनी बसंती रंग की मेरे वेंकट वर की काछे पीता सुंदर कड़ी काछे रंग बसंती ना तेरे वेंकट वर की ना आकी बनी बसंती रंग की तेरे वेंकट वर की ना असन वसन बसंती वसन बसंती ना झांकी बनी बसंती रंग की तेरे वेंकट वर की सखा बसंती सखी बसंती प्रेम बसंती ना झांकी बनी बसंती रंग की मेरे वेंकट पर की माल बसंती बसंती रंग की मेरे वेंकट वर की नाम कुंठ झांकी गयो बसंती ना झांकी बनी बसंती रंग की मेरे वेंकट वर की नाम। भाई जी आपका फोन होल्ड हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। मंगल हो सबको राधे राधे भैया। राधे राधे सबको राधे राधे जी। राधे 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 जी। राधे राधे।